पिटाई से दूल्हे का स्वागत, बंदूक की नोक पर 7 फेरे, धमकी देकर कन्यादान, जोर जबरदस्ती से भरी गई मांग, दूल्हा रोता रहा और हो गई उसकी शादी। गुनाह के मंडप पर तबाही वाली शादी, बिहार का अपहरण विवाह लाइव। सनसनी में आज हम सबसे पहले आपको ले चल रहे हैं एक शादी में, ऐसी शादी जिसके लिए दूल्हे का अपहरण किया गया, ऐसी शादी जिसके लिए दूल्हे की पिटाई की गई, उसे डराया धमकाया गया और आखिर में बंदूक की नोक पर उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया। सनसनी में आज देखिए बिहार में हुए अपहरण विवाह की वो तस्वीर जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये शादी नहीं, गुनाह की तस्वीर है। ये विवाह नहीं, दो जिंदगी की बर्बादी की तस्वीर है। ये तस्वीर बिहार में जड़ें जमा चुके अपराध की है, जहां हथियारों के जोर पर किसी को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसा मंजर आपने शायद ही कभी देखा होगा, जहां शादी के मंडप पर दूल्हा रोता गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। ऐसी शादी आपने शायद ही कभी देखी होगी, जहां बंदूक की नोक पर दूल्हा शादी के फेरे लेता है, जहां धमकी देकर दुल्हन की मांग में सिंदूर भरवाया जाता है और जहां अपहरण और मारपीट के बाद किसी युवक को दूल्हा और दामाद बनाया जाता है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जिस शादी की तस्वीरें देख रहे हैं, बिहार में उसे पकड़ुआ शादी कहते हैं, यानी किसी युवक को पकड़कर उसकी शादी कर देना। दूल्हे को पकड़ने का मतलब है उसका अपहरण। यहाँ जिस युवक को दूल्हा बनाया गया है, उसका पहले अपहरण किया गया था और अपहरण के बाद इस युवक के साथ जो कुछ हुआ वो कहानी सुनकर आप भी सख्ते में आ जाएंगे। गुनाह की दुनिया में अक्सर फिरौती और दुश्मनी के लिए अपहरण को अंजाम दिया जाता है, लेकिन बिहार में अपहरण शादी के लिए भी किए जाते हैं। आप भी देखिए गुनाह के मंडप से तबाही वाली शादी की यह चौंकाने वाली कहानी। अपहरण के बाद शादी की इस तस्वीर में कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चेहरे उस शादी के गवाह हैं जिसे एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और इन्हीं चेहरों के बीच में दिख रहा है वो दूल्हा जो साजिश का शिकार बना है। नाम है विनोद यादव। 28 साल का विनोद यादव शादी के मंडप पर रोता बिलखता दिखाई दे रहा है। वो बेबस और बदहाल दिखाई दे रहा है। विनोद यादव यहाँ मौजूद लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर बार बार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन यहाँ उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो बस शादी की रस्म निभाई जा रही है। ये तस्वीर बिहार के मोकामा की है, जहां पंडारक थाने के गोपकिता गांव में आज से करीब महीने भर पहले विनोद यादव नाम के इस युवक की अपहरण के बाद जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। इस शादी का विनोद ने विरोध किया तो पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, बंदूक की नोक पर उसे डराया धमकाया गया और आखिर में जबरदस्ती उसे मंडप पर बिठाकर आनन फानन में शादी करवा दी गई। दरअसल विनोद यादव एक बड़ी साजिश का शिकार बना था। साजिश की यह कहानी उस दिन ही शुरू हो गई थी जब विनोद के पिता का एक जानकार उनसे मिलने आया था। बातचीत में उस शख्स को पता चला कि विनोद अच्छी नौकरी में है और वो कुंवारा भी है। यह जानकारी हाथ लगते ही सुरेंद्र नाम का वो शख्स विनोद के अपहरण के मौके तलाशने लगा और यह मौका 3 दिसंबर को आया जब विनोद एक शादी के निमंत्रण पर गए।
पटना के खुशरूपुर इलाके का रहने वाला 28 साल का विनोद यादव इंजीनियर है। विनोद इन दिनों बोकारो की सेल कंपनी में काम करते हैं। बीते दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में विनोद को एक शादी में शामिल होना था। विनोद के साथ उनका साथी प्रभाकर भी था। विनोद के मुताबिक इससे पहले कि वो घर लौटते उनकी मुलाकात सुरेंद्र यादव नाम के एक शख्स से हो गई। विनोद सुरेंद्र को पहले से जानते थे। विनोद के मुताबिक सुरेंद्र यादव बहाने से उन्हें अपने साथ मोकामा के पंडारक इलाके में ले गया। अपने दोस्त की शादी में गया था, फतुहा इस्लामपुर शादी में जाना था। 2 की रात को यहाँ से चला था, 3 को पहुँचा। इसी दरमियान वो मोकामा मिलने के लिए बुलाया। 3 को मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं भी चला गया मोकामा मिलने के लिए। विनोद यादव के मुताबिक वो जिस सुरेंद्र यादव नाम के शख्स के साथ गए थे उसने पहले से ही अपहरण की पूरी प्लानिंग की हुई थी। विनोद कुछ सोच समझ पाते इससे पहले ही सुरेंद्र यादव और उनके लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने विनोद के साथ उनके दोस्त प्रभाकर उर्फ गुड्डू को भी अगवा कर लिया। वहाँ से वो लोग प्लानिंग किए हुए था, हम समझ नहीं पाए इसको। वो वहाँ से बोला कि हमें भी चलना है पटना, चलिए आपको छोड़ देते हैं। रास्ते में पंडारक पड़ता है, उसका घर जहाँ है गोपकीता, वहाँ घर पे बोला घर से कपड़ा लेना है, कपड़ा लेके हम भी पटना चल रहे हैं, आपको फतुहा जाना है, छोड़ देंगे बीच रास्ते। वो 2 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक वो था। इसके बाद घर पे ले गए। घर पे पहले से वो लोग बंदूक लेके आदमी तैयार था, हम भाग नहीं पाए, फिर हम लोग को पकड़ लिया। अब 5 मिनट के बाद देखें क्या कि अंदर से 15-20 आदमी निकला राइफल बंदूक लेके, और हम दोनों को पकड़ के मोबाइल छीन लिया। छीनला के बाद कह रहा है कि चलो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आने लगा। वो मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके कहा कि चलो ना, हम क्या होगा जब हम अंदर में ना बताऊंगा तुम लोग को। विनोद और उनके दोस्त प्रभाकर के अपहरण के बाद दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। विनोद को पहले हथियार दिखाकर डराया धमकाया गया। उन्होंने विरोध किया तो उन लोगों ने जमकर विनोद की पिटाई भी कर दी। हम 2, मैं और मेरा एक दोस्त भी था, उसको अलग रूम में बंद कर दिया, मेरे को अलग रूम में बंद कर दिया, और वही मारपीट करने लगे। पूरी तरह से पूरा मारा और बोला कि नहीं, जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं करना पड़ेगा, नहीं तो जान मार देंगे। बंदूक लिए हुए था। अंदर में ले हम लोग पूछते रह गए, लेकिन नहीं बता पाया। अंदर में गए, उसके बाद दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया। बंद करके फिर उनको साथ क्या रात में शादी ब्याह के मैटर से जे किया। बंद कमरे में विनोद यादव चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सुनता कौन। वो तो ऐसे लोगों से घिरे थे जहां उनकी शादी की जाने वाली थी। और कुछ घंटे बाद वो वक्त भी आ गया जब विनोद यादव को शादी के मंडप पर ले जाया गया। शादी के मंडप पर मजबूर और बदहवास दिख रहे विनोद यादव को सूझ नहीं रहा था कि वो करें तो क्या करें। और उधर उनके आसपास खड़े तमाम लोग शादी की रस्मों की तैयारी में लगे थे। इनमें लड़की के परिवार वाले और रिश्तेदार थे और कई महिलाएं भी थीं। उन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि दूल्हा रो रहा है। शादी की रस्म शुरू हुई तो सबसे पहले लाल रंग से विनोद यादव के पांव रंगे गए। विनोद ने बचने की बहुत कोशिश की। शादी की छोटी मोटी रस्में निभाने के बाद अब बारी थी 7 फेरों की। विनोद यादव इस वक्त फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनके आंसुओं पर रहम करने वाला कोई नहीं था। और अगले ही पल जबरदस्ती 7 फेरे की रस्म भी शुरू हो गई। सात फेरे लेने के बाद अब बारी थी कन्यादान और युवती की मांग में सिंदूर भरे जाने की। ये शादी की आखिरी रस्म थी। यहां हम आपको यह बता दें कि 28 साल के विनोद की शादी जिस युवती से की जा रही थी, बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 42 साल है। शादी के मंडप पर वो युवती चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे भी इस बात का एहसास था कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, बड़ा गुनाह है, जिसका खामियाजा
उसे भी भुगतना पड़ेगा। इस युवती को मालूम था कि उसकी शादी किन हालातों में की जा रही है और इसे शायद इस बात का भी अंदाजा होगा कि जबरदस्ती की गई शादी के बाद उसकी जिंदगी में सिवाय नफरत के कुछ नहीं होगा। वो खामोश बैठी थी। कुछ देर में रोते हुए दूल्हे विनोद यादव ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर दान के बाद विनोद यादव वहीं निढाल पड़ा था और उसकी बगल में दुल्हन सिसक रही थी। इस बीच दुल्हन पक्ष से एक महिला आती है जो दूल्हे को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका है। शादी के बाद युवती के परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उन्हीं लोगों में से किसी ने पूरी शादी का वीडियो भी तैयार किया था, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपहरण और जोर जबरदस्ती से हुई शादी के बाद विनोद टूट चुका था, जबकि जिन्होंने यह शादी करवाई थी वो बेखौफ घूम रहे थे। यहां तक कि उन्होंने विनोद के घर वालों को फोन से शादी की खबर भी दे दी, क्योंकि हथियार की नोक पर शादी करने वाले जानते थे कि इस मामले में पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये है विनोद यादव के भाई अवधेश। अवधेश को जब अपने भाई की जबरदस्ती की गई शादी की खबर लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। जिस फोन से हमें फोन आया था सुबह, उसी फोन से एक बार कॉल करके भी मेरा भाई बोला ना कि जो नहीं होना चाहिए, जानवर से भी बदतर व्यवहार मेरे साथ किया गया है। और उसके बाद आया तो सारी चोट भी नजर आ रही थी, वीडियो में भी सब नजर आ रहा कि किस तरह से उसको पिस्टन भिरा के जबरदस्ती किया गया है उसके साथ। विनोद यादव के भाई अवधेश के मुताबिक वो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां भी धोखा ही मिला। पुलिस उल्टे उन्हें ये समझाने लगी कि शादी तो हो गई है, अब समझौता कर लो। हमको सुबह मैसेज मिला तो हम पहले खुसरूपुर थाना को इन्फॉर्म किए, तो खुसरूपुर थाना बोली कि स्पॉट पंडारक थाना की है, जो आप वहां चले जाइए। जब मैं पंडारक थाना गया तो थाना का टोटल स्टाफ पहले से ही पूरी घटना की जानकारी वो लोग को थी। तो मैंने जब एप्लीकेशन उनको दिया तो फॉर्मेलिटी के लिए एक गाड़ी फोर्स मेरे साथ उनके स्पॉट पे गए, पूरा गांव आगे तक घुमा के ले गए, आधा घंटा वेस्ट करवा के बहुत दूर के रास्ता से वहां ले गए। तब तक वहां देखिए कि कुर्सी उर्सी लगा हुआ था हम लोग को बैठने के लिए, लेकिन हम थानेदार से लगातार रिक्वेस्ट करते रह गए कि सर भाई से मिला दीजिए, लेकिन नहीं मिलाए। हम लोग को वहीं छोड़ के थाना पहले ही चले आए। विनोद यादव की अपहरण वाली इस शादी को महीने भर हो चुका है। इस बीच खबर है कि युवती और उसके परिवार वाले घर से फरार हैं। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस अब भी आश्वासन ही दे रही है। तो वीडियो फुटेज को पूरा स्टडी करने के बाद और उसमें जिस सेक्शन के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की लायबिलिटी बनेगी, उन लोगों के खिलाफ कानूनी जो है कार्रवाई मजबूत की जाएगी। अपहरण विवाह की तस्वीर शायद आपने पहली बार देखी होगी, लेकिन बिहार में ये कड़वी हकीकत बन चुकी है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 2017 अक्टूबर तक बिहार में अपहरण करके शादी करवाने की 20,001 वारदात सामने आई हैं, जिसमें साल 2017 के 10 महीनों में यानी जनवरी से अक्टूबर तक अपहरण करके शादी करने की वारदात 3,124 रही, जो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है।